एनडीए की सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है और ये रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ है। इंडिया गठबंधन है, जो आरजेडी पार्टी है, वो बहुत बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर डील कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। ये वोट 2121 वोट जो अभी इस वक्त हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वोट है उनके, और करीब वो संजय कुमार सिंह से 10,776 वोटों से पीछे हैं। आरजेडी की स्थिति अब ऐसी है, ना वो घर की रही है ना वो घाट की। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथी मौजूद हैं रविंद्र सिंह। अब बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और यहां पर एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एनडीए की सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है और ये रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 180 सीटें ये क्रॉस कर रही है एनडीए रुझानों में, और वहीं इंडिया गठबंधन है, जो आरजेडी पार्टी है, वो बहुत बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सीट जो बेहद चर्चा में है वो है महुआ, क्योंकि ये सीट ऐसी है जहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और स्थिति ऐसी बनी है कि अब वो ना घर के रहे हैं ना घाट के। आलम कुछ ऐसा है कि वो अपने ही महुआ सीट से चौथे नंबर पर, यानी कि सबसे पीछे चल रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि उनकी जमानत तक जब्त हो सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? पार्टी से निकलने के बाद जिस हिसाब से तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे और ये दम भर रहे थे कि जो आरजेडी है वो पहले वाली आरजेडी नहीं रही, जयचंदों की पार्टी बन चुकी है, इसलिए उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और वो महुआ से एक नया बुलंद करेंगे झंडा और ये बताएंगे कि अब तेज प्रताप यादव ही आरजेडी नहीं बल्कि लालू के असली मसीहा हैं, जो उनके साख को, उनके दांव को आगे लेके जाएंगे। लेकिन महुआ में हालात अब बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ रविंद्र सिंह है। रविंद्र सर, यहां पर देखने को मिल रहा है कि तेज प्रताप यादव, जिस पर आदमी आंख बंद करके भरोसा कर रहा था कि लालू यादव का जो बड़ा बेटा है और महुआ जैसी सीट से जिस तरीके से वो दम भर रहे थे वो सबसे आगे निकलेंगे, लेकिन यहां हालात बिल्कुल पलट रहे हैं। पहले लग रहा था कि आरजेडी ने भाई अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उम्मीद नहीं थी कि परिवार से इस तरीके की लड़ाई उभरेगी कि अपने ही बेटे के खिलाफ आरजेडी अब चुनावी मैदान में मुकेश कुमार रोशन जैसे उम्मीदवार को उतार देगी, और उम्मीद थी कि शायद इन दोनों के बीच सबसे बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों को पछाड़ते हुए एलजेपी के संजय कुमार सिंह सबसे आगे निकल रहे हैं। रामविलास पासवान एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ऐसे में हालात अब क्या लग रहे हैं? तेज प्रताप यादव ना घर के रहे हैं ना घाट की। स्थिति ऐसी है, जमानत तक जब्त होने की नौबत आ सकती है। तेज प्रताप यादव अपने परिवार से बाहर हो जाते हैं, उनको बेदखल कर दिया जाता है। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर कर दिया जाता है, उनको निष्कासित कर दिया जाता है, कहें कि निलंबित कर दिया जाता है 6 सालों के लिए। अब क्या ये इन चुनावों में दबे छुपे तेजस्वी यादव की तरफ से उनको राजनीति से भी आउट कर दिया गया है? जी हां, अभी की अगर स्थिति देखें तो ये जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं और चौथे नंबर पर खिसक गए हैं, 10,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से तेज प्रताप यादव पिछड़ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि वो राजनीति से भी आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी होगा कहना, वो हार मानने वाले नहीं है, लगातार मुखर रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मैं स्टेटमेंट इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि परिवार से आप चले गए, आप पार्टी से बाहर हो गए, लेकिन अब आप अपने दम पर जब चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हैं कि जेजेडी जो मैंने राजनीतिक दल बनाया है वही असली आरजेडी है। शुरुआत ये सवाल इसलिए है क्योंकि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के भाई, ये पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि आरजेडी यहां पर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। मुकेश कुमार रोशन का, जिनका आपने नाम लिया, वो एक मजबूत कैंडिडेट है। मुकेश कुमार रोशन का अच्छा खासा जनाधार है। उन्होंने यहां पर आरजेडी का ना सिर्फ टिकट हासिल किया बल्कि दूसरे नंबर पर आ गए, और यहीं पर इसका फायदा किसको मिला? क्योंकि ये महुआ सीट एक तरह से कहें कि आरजेडी के लिए परंपरागत सीट मानी जाती रही है। अब इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा मिल गया एनडीए के प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के संजय कुमार सिंह को। और तेज प्रताप यादव अमित कुमार जो हैं ऑल इंडिया मजलिस यानी एआईएमआईएम के, उनसे भी पिछड़े हुए हैं। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि एआईएमआईएम का कैंडिडेट भी तेज प्रताप से आगे चल रहा है। यहां आपको ताजा आंकड़े बता दें कि महुआ सीट से जो सबसे आगे चल रहे हैं वो एलजेपी के संजय कुमार सिंह है, जिन्हें अब तक करीब 12,897 वोट मिल चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन हैं और तीसरे नंबर मुकेश कुमार रोशन को करीब 8,794 वोट मिले हैं, जो दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे नंबर पर अमित कुमार हैं, जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, यानी कि अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार हैं। यहां पर बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर डील कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी रैलियों में लाखों का जनसैलाब देखने को मिल रहा था, लेकिन हालात 2100 वोट मिले हैं अब तक, सिर्फ 2100 वोट। ये बहुत बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव
आरजेडी के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के सबसे मुखर बेटों में से एक। ये वोट 2121 वोट जो अभी इस वक्त हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वोट है उनके, और करीब वो संजय कुमार सिंह से 10,776 वोटों से पीछे हैं। इससे एक चीज तो साफ है कि अब कितने भी गिनती हो जाए, तेज प्रताप यादव का बिल्कुल नंबर 2 या 3 पे भी आना मुश्किल मैं लग रहा उसी है। की बात करने जा रहा था। 26 राउंड की कुल 26 चक्र की काउंटिंग होनी है महुआ विधानसभा के लिए। चौथे राउंड में अगर बात करें 2121 का शगुन एक तरह से कहें कि यहां पर तेज प्रताप को मिला है, लेकिन अपशगुन इस मायने में क्योंकि चौथे नंबर पर खिसके हुए हैं। तो जेजेडी जो उन्होंने पार्टी बनाई उसका तो भविष्य खैर क्या होने वाला है, लेकिन तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर है। वो अब अगर तीसरे नंबर पर भी आ जाते हैं ये उनकी जीत होगी, लेकिन वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है सर? आरजेडी जैसी पार्टी से एक तो भरोसा उठा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरजेडी 70 या 65 पर आकर अटक जाएगी, क्योंकि आरजेडी जैसी जो पिछले साल के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन इस बार उसका वजूद सा खत्म हो गया। क्या पार्टी की फूट इसका सबसे बड़ा कारण रही है? और दूसरी चीज, तेज प्रताप यादव को निकालना क्या नुकसानदायक रहा? क्योंकि एनडीए ने इसका फायदा उठाया और कहा कि जिन बेटों में नहीं बन सकती, जो परिवार नहीं संभाल पाया, वो राज्य को क्या संभालेगा? ये बड़ा एक फैक्टर रहा, क्योंकि मैंने पहले भी जैसा जिक्र किया था कि तेज प्रताप यादव या कहें कि तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, महागठबंधन को जहां एनडीए और बीजेपी का सामना करना था, वहीं तेजस्वी यादव को, आरजेडी को तेज प्रताप यादव का सामना करना था। तेज प्रताप यादव अलग अलग मंचों पे लगातार जब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठाए जाते थे, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपने भाई को घेरने का कोई मौका नहीं गंवाते थे। आप याद कीजिए जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर घर को, हर परिवार को नौकरी दूंगा, उनके संकल्प पत्र में, उनकी घोषणा पत्र में ये बात थी, लेकिन तेज प्रताप यादव इसका मजाक उड़ाते थे। तेज प्रताप यादव इस बात का मजाक उड़ाते थे जब तेजस्वी यादव की तस्वीरें आती थी युवाओं के साथ डांस करते हुए, कुछ करते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये तो हाँ बस इसी तरह के डांस करते। तो एक असहज सी स्थिति तेज प्रताप यादव ने अपने भाई के लिए पैदा कर दी थी, उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन भाइयों की फूट कहीं हद तक आरजेडी को भारी पड़ी है, ये चीज कंफर्म है। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव खुद ही आरजेडी पर हमलावर हो गए, तो जनता के बीच ये संदेश गया कि भी आरजेडी अब वो पहली वाली आरजेडी नहीं रही, क्योंकि तेज प्रताप यादव खुद कहते रहे कि अब आरजेडी लालू यादव की नहीं रही, जयचंदों की पार्टी बन चुकी है। और ये जो जयचंद वाला शब्द है, ये उन्होंने हर जगह लगभग इस्तेमाल किया। और तेजस्वी यादव इस चीज को भुनाने में कारगर भी नहीं हो पाए कि आरजेडी अभी भी वही पार्टी है जिस पर पहले जनता को भरोसा था, क्योंकि इन तमाम नहीं, देखो मैं इसमें थोड़ा सा एक दोहरा नजरिया रखता हूं, क्योंकि तेज प्रताप यादव का खुद का अपने दम पर जनाधार कहीं नहीं था। महुआ में वो पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए, चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर वोटर के मन की बात करें तो वोटर के मन में यही था कि भाई या तो एनडीए की सरकार बनेगी, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी को हमको जिताना है, या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी की सरकार बनेगी, हमको उन्हें जिताना है। वो जानते थे कि अगर महागठबंधन जीतता है तब भी उस सूरत में भी तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। तो इसका एक बड़ा खामियाजा तेज प्रताप यादव को भुगतना पड़ा। वहां के वोटर ने एनडीए के प्रत्याशी को यानी एलजेपी के प्रत्याशी को, और दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी को यानी कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको यहां पर उन्होंने चुनाव लड़ाया। चलिए, तो ये महुआ सीट का ताजा अपडेट है। तेज प्रताप यादव सबसे पीछे चल रहे हैं, चौथे नंबर पर हैं बड़े उम्मीदवारों में। बाकी उनसे पीछे भी बहुत सारे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वहीं एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की पार्टी से संजय कुमार सिंह सबसे आगे हैं, करीब 12,897 वोट अब तक मिल चुके हैं। और वहीं मुकेश कुमार रोशन जो आरजेडी से हैं यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। हालात आप देखिए तेज प्रताप यादव का इस चुनाव में क्या होगा। क्या तेज प्रताप यादव की अब जमानत भी जब्त हो जाएगी? और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो ये जो पार्टी की फूट हुई थी, क्या तेज प्रताप यादव की ऐसी स्थिति में अब घर वापसी होगी? क्योंकि आरजेडी की स्थिति अब ऐसी है, ना वो घर की रही है ना वो घाट की, क्योंकि एक तरफ परिवार में फूट पड़ गई तो दूसरी तरफ सत्ता भी हाथ नहीं लगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि फिलहाल आरजेडी के हालात अधर में अटके हुए हैं, 70 से भी कम सीटें हैं, और जिस तरीके से महागठबंधन के बिहार में हालात हैं, ये बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन ऐसे में अब लालू के लिए बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि बेटों के हाथ में पार्टी सौंपी थी, लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर शायद वो बेटे खरे नहीं उतर पाए, और चुनाव से ठीक पहले बेटों में जो फूट हुई उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।